हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो कंटेंट देने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे जो कि आपको पूरी तरीके से आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानने से पहले आपको एक बात यहाँ पर समझनी होगी, और वो बात क्या है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये बात आपको समझनी है। दरअसल आप सबको पता होगा कि विश्व में विश्व युद्ध दो हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में शुरू हुआ, और ये विश्व युद्ध जब चला टोटल 1918 में ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये 4 साल या तकरीबन कह लें 5 साल ये विश्व युद्ध जो चला है, समय है, ये जो गैप आप देख रहे हैं, इसमें जिन देशों के बीच आपसी लड़ाई थी उनके साथ साथ जो देश किसी देश के साथ नहीं लड़ रहे थे उनको भी नुकसान हुआ। क्यों, कैसे नुकसान होता है, थोड़ा समझिए। जब कभी भी एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो अगर उस पर एटम बम छोड़ रहा है तो उसका पॉल्यूशन उसके आसपास के इलाके में भी जाएगा, आसपास के देशों के यहाँ भी जाएगा, तो कुल मिलाकर वो दूसरे देश भी इससे प्रभावित होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, हमारा जो मानव जाति है वो उसकी संख्या कम होगी। साथ ही साथ यहाँ पर और भी जैसे कि संसाधन जो है वो नष्ट होंगे। कुल मिलाकर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए हम क्या दे पाएंगे, कुछ नहीं, बल्कि और बिगाड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो जो देश आपस में लड़ते हैं सिर्फ उनको ही नुकसान नहीं है बल्कि पूरे विश्व को नुकसान है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिलेगा, जो कि गलत बात है। तो इन लड़ाइयों को रोकने के लिए कि भविष्य में ऐसी कोई लड़ाई ना हो, आपस में ऐसे देश ना लड़े, विश्व युद्ध ना हो, उसके लिए इस नेशंस को बनाया जाता है लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन जो बनेगा तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि लीग ऑफ नेशन जो है वो दुनिया का एक पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया जो कि स्थायी था, परमानेंट था। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1919 में 1919 में इसकी स्थापना होती है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि विश्व में शांति बनाए रखना और भविष्य में युद्ध को रोकना। युद्ध से पूरे विश्व का नुकसान है। बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। और इसका हेड ऑफिस जो बनाया गया वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस बनाया गया। तो यहां पर कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि उसे विश्व युद्ध रोकना है, उसे शांति बना के रखनी है। मुख्यालय उसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1919 में की गई है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और परमानेंट अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि पहला है। इतना बात समझ में आपको आ चुकी है। अब आगे बढ़े तो कुछ और फैक्ट्स हमें इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन होता क्या है, ये असफल रहता है। असफल होने का कारण क्या है? आपको बताएं कि लीग ऑफ नेशन जो है वो काम तो कर रहा था, लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और बहुत खतरनाक विश्व युद्ध ये फिर से शुरू होता है। तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 को जाकर ये बंद हुआ। कब बंद हुआ था? तो यहां पर आपको याद होगा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, जापान के ही नागासाकी में फिर से बम गिराया गया। पहला जो बम गिराया गया था 6 अगस्त को, उसका नाम रखा था उन्होंने लिटिल बॉय। उसके बाद दूसरा जो गिराया उसका नाम रखा उन्होंने फैटमैन। तो यहां पर दो बम गिराए। अब ये जो पॉल्यूशन है वो जापान को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन आसपास पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। अब जापान जिन चीजों को बना रहा है, जैसे मान लीजिए चिप बना रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो नहीं बना पाएगा क्योंकि वहां लड़ाई छिड़ी हुई है। तो पूरे विश्व में वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो जाएगा, दूसरे देशों को वो नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नुकसान होते हैं विश्व युद्ध होने से, एक दूसरे से लड़ाई होने से। तो उद्देश्य क्या था लीग ऑफ नेशन का?
कि भाई लड़ाई को रोक के रखना है, तो क्या ये काम कर पाया? नहीं काम कर पाया। ये अपने इस उद्देश्य में फेल रहा। इसीलिए इसे क्लोज कर दिया जाता है कि जिस काम के लिए हमने तुम्हें बनाया था वो काम तो तुम यहाँ कर ही नहीं पाए। अब जब काम नहीं कर पाए हैं तो तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें बंद किया जाता है। तो यहाँ पर इस लीग ऑफ नेशन को क्लोज कर दिया गया। क्लोज होने का कारण, असफल होने का मुख्य कारण एक ये भी है कि अमेरिका खुद स्वयं इसका मेंबर नहीं था। अब अमेरिका अगर इसका मेंबर होता तो हो सकता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बॉम्ब ही नहीं फेंकता। तो यहां पर उसका वो मेंबर नहीं है। पहली बात, अमेरिका खुद इसका मेंबर नहीं है, जबकि उसने ही इसे प्रस्तावित किया था कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो पूरे विश्व में शांति को स्थापित करे। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध को ये रोक नहीं पाया। ठीक है। और इसमें प्रभावशाली शक्तियां नहीं थी निर्णय लेने की। वैसे तो आज की डेट में इसकी जगह पर यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है और वो अमेरिका की गर्लफ्रेंड है। तो कहने का मतलब यह है कि लीग ऑफ नेशंस से पावरफुल तो है यूनाइटेड नेशंस, लेकिन उतना भी नहीं, वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाता है। इसे 1946 में, आप जो समय देख रहे हैं, 1946 में औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली इसे बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ बनाया गया। 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। वो यूएनओ हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर असफल क्यों रहा ये आपको समझ में आ गया है, इसके बारे में समझ में आ गया है। ओके, इसके बाद क्या हुआ है जो कि अभी हमने बताया है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और वो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन बना हुआ है। बात क्लियर है? आपने कई बार सुना होगा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 देश हैं, उनके पास वीटो पावर है, बड़े ही पावरफुल हैं। हमारा भारत उसका हिस्सा नहीं है। तो वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इस यूनाइटेड, जो हमने बताया, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसी का एक हिस्सा है। उसके 6 अंग हैं, जिनमें से एक यूएनएससी है, एक आईसीसी है, एक महासभा है, एक इकोसॉक है। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ लेंगे, डिटेल में हमें यूएनओ पढ़ना है, इत्मीनान। ठीक है भाई। तो यहां पर हमने पूरी पृष्ठभूमि आपको बता दी है कि इसका क्या उद्देश्य रहा है, क्या काम इसने किया है। अब आपकी बारी है, हमने तो बता दिया, अब आपकी बारी है। आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले स्थापित अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा था। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको बताना है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का बताना है, और बताइएगा जरूर कि इसका आंसर क्या है। जरूर कमेंट करके आप बताएं। के अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, या कोई शिकायत है या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन का भी, अगर कोई डाउट है तो उस। ठीक है भाई। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ ही साथ अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनको आप इसे फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। यहाँ पर आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के अपने फायदे हैं, उसमें आपको नोटिफिकेशन हो सभी वो वहां पर मिलेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के पीडीएफ वगैरह सब आपको यही टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई, आज यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।